अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये हफ़्ता जो क्लोज़ हो गया हुआ है और हम देखते हैं कि इस हफ़्ते में जो ये हफ़्ता ख़त्म हुआ है, इस हफ़्ते में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में क्या लगता है कि मार्केट किस समझ जाएगी और क्या इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें नई बाइंग करनी चाहिए या जो आपने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं वो ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्या उनको सील कर देना चाहिए और क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, इस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं। तो अगर आप अभी देखें ये चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है, ये वीकली चार्ट है स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स का, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट क्लोज हुई है 40,732 पॉइंट्स पर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और जब डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक होगा तो फिर आप कुछ कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि ये जहां मैंने ये गोल दायरा लगाया है, ये आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ब्रेक हो चुका हुआ है और ये माशाल्लाह से ब्रेक करने के बाद काफी ऊपर जा चुका है, जो इस चीज की निशानी है कि डाउनवर्ड ट्रेंड तो फिलहाल खत्म हो गया हुआ है। अब आने वाले दिनों में सही पता लगेगा कि क्या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है या अपवर्ड ट्रेंड शुरू होता है, वो तो आने वाले दिनों में हफ्तों में सही तरीके से अंदाजा होगा। बहर क्या, डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट क्लोज हुई है 40,732 पॉइंट्स में। इस हफ्ते में मार्केट जो है उसका लो पॉइंट रहा 39,287 पॉइंट्स और हाईएस्ट जो इसने जो पीक दिखाई है वो इसने 40,987 पॉइंट्स पे है। इस हफ्ते मार्केट ने अच्छी खासी जो है अपवर्ड मूवमेंट जो है दिखाई है। तो ये तो इस वक्त जो हफ्ता गुजरा है और जो पिछली जो सूरत हाल थी मार्केट की, ये उसके हवाले से हो गया। अब जरा देखते हैं कि आगे क्या लगता है। अगर आप देखें जो मैंने स्क्रीन के ऊपर रेड लाइन ड्रा की हुई है, जो ये आपको नजर आ रही है, ये रेड लाइन जो है ये मार्केट की इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि 41,793 पॉइंट या 41,800 पॉइंट्स के राउंड अबाउट जो है पड़ रही है। यानी कि मार्केट जो है वो 41,800 पॉइंट पे जाकर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो दिखा सकती है और बल्कि दिखाएगी। इस वक्त क्लोजिंग है 40,732 पॉइंट्स पे, यानी तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट्स ऊपर जब मार्केट मूव करेगी तो प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और अगर हम RSI को देखें, ये आपके सामने RSI खुला हुआ है, RSI जो है वो 70 से थोड़ा सा एक्सीड कर गया, ओवरसोल्ड जोन में जो है वो एंटर होना शुरू हो गया है। तो RSI भी ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो रहा है। और अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट भी अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके करीब जो है वो दाखिल हो रही है। तो ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर 41,800 पॉइंट से करीब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करती हुई दिखाई देगी। तो वो लोग जिन्होंने बाइंग करनी है उनको चाहिए कि जरा अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाएं और अभी बाइंग ना करें, थोड़ा सा वेट करें, देखेंगे मार्केट जो है क्या इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है। अगर तो इस रेजिस्टेंस को वो क्रॉस कर लेती है तो फिर फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं करती तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट नीचे आए। और मार्केट की जो इमीडिएट सपोर्ट है वो तकरीबन 38,700 पॉइंट से करीब है। तो जब इसके करीब आ जाए 39,000 के राउंड अबाउट मार्केट थोड़ा नीचे आए तो फिर आप फ्रेश बाइंग कर लें। फिलहाल जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो उसको होल्ड रखें, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जिन्होंने होल्ड रखा है वो थोड़ा सा होल्ड रखें, तब तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आए तो आप सेल कर दें, और जब मार्केट नीचे मूव करे तो फिर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो थोड़ा ऊपर जाने का इंतजार करें और फिर अच्छे प्रॉफिट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 41,800 के करीब प्रॉफिट टेकिंग मुतवक्की है, तो उस पर आप सेलिंग कर सकते हैं। और जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है वो थोड़ा वेट कर लें, अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे खरीद लीजिएगा, और अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है तो फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद आप इसको खरीद लीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। मैं ये वीडियोस जो वीकली रिव्यूज बनाता हूँ, ये मैंने जब बनाना शुरू किए थे तो बनाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह वीकली रिव्यूज भी कभी कभी जब मुझे नज़र आए कि लोगों को अब बता देना चाहिए कि क्या हो रहा है,
क्या नज़र आ रहा है मार्केट में, तो मैं इस तरह बनाता रहा करूँगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं आपके सामने स्क्रीन खोलकर आपको कैंडल स्टिक जो हैं उनके थ्रू टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मैं एनालाइज करके आपको दिखा रहा होता हूँ। तो वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं और उन्होंने अप्लाई करना है, उनको भी इसकी समझ लग जाती है कि कैसे चीज़ों को रीड करना है और कैसे जो है वो ट्रेंड ड्रॉ हो रहा है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रही है, तो उनको भी हेल्प हो जाती है। और यही मेरा असल में मकसद है कि आप लोगों की हेल्प की जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो से अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।